देखिए, कल गौ ध्वजा की स्थापना और गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थना, यही हमारा दो उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो हम सवेरे 10 बजे संतों के साथ बैठ के थोड़ी चर्चा करेंगे, आप लोगों से थोड़ी चर्चा कर लेंगे, यात्रा का उद्देश्य बता देंगे और उसके बाद क्षीरेश्वर महादेव का दर्शन करके, अभिषेक करके, वहीं से हम लोग रामकोट की परिक्रमा आरंभ करेंगे और वहीं आकर के पूरा करेंगे और इसके बाद गौ ध्वजा की स्थापना की जाएगी। यही कार्यक्रम। तिरुपति के लड्डू को लेकर बड़ी कहानी है कि प्रतिष्ठा में यहाँ भी आया था, तो उसको लेकर के भी अब जब जगन मोहन रेड्डी सरकार के आरोप लगा है, तो उसको लेकर इसी प्रोजेक्ट को देखते हैं अयोध्या को जोड़ते हुए अगर बात करें तिरुपति। देखिए, अब तिरुपति के लड्डू अयोध्या आए थे और यहाँ से लाखों लोगों को पहुँचाया गया। एक लड्डू जब किसी के पास प्रसाद का जाता है तो लोग उसमें से थोड़े थोड़े टुकड़े करके सबको थोड़ा थोड़ा देते हैं और हर व्यक्ति हाथ बढ़ाता है कि भगवान का प्रसाद हमें मिल जाए। तो 1 लाख तो लड्डू थे, जाने कितने लाख मुख में गए होंगे और उन सब के मन में बहुत बड़ी एक वितृष्णा, बहुत बड़ा एक अपराध बोध, बहुत बड़ा एक पाप बोध आ गया है। और कल सवेरे से ही लोगों ने हम लोगों से पूछना शुरू किया है कि हम क्या करें। सनातनी जनता के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। उनको लग रहा है कि हमारी जो पवित्रता है वो खंडित हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति हम लोगों ने धर्मशास्त्रों के माध्यम से उनको ये कहा है कि देखो, अगर कोई बलपूर्वक तुम्हारे से कोई कुछ करवा ले तो वो, या छल पूर्वक कुछ कर ले तो वो, दोनों ना किए के ही बराबर होते हैं। इसलिए इस बारे में ज़्यादा पश्चाताप मत करो। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये बात आती है कि कोई अभक्ष्य पदार्थ तुम्हारे शरीर में चला गया है, तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं यत् त्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन धनम। इसका मतलब है कि हमारी त्वचा में, हमारी अस्थि में और इसके बीच में जो मज्जा मांस आदि हैं उनमें अगर कोई पाप चला गया है तो वो पंचगव्य के प्राशन से, जैसे आग में ईंधन डालने से ईंधन समाप्त हो जाता है, उसी तरह से पंचगव्य के प्राशन से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमने ये व्यवस्था दी है कि पंचगव्य का प्राशन हिंदू कर लें, उससे उनके इस पाप का दहन हो जाएगा, वो निष्पाप होकर के फिर से अपनी पवित्रता को जारी रख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसने और किस कारण से ये किया। जिसने जिस कारण से ये किया, दोनों बातें सामने जनता की आनी चाहिए और उनको कठोर से कठोर दंड करोड़ों लोगों की पवित्रता को भंग करने के लिए मिलना चाहिए। अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रथम कल से राम दरबार की स्थापना हो रही है, होने जा रही है उसी दिन में, तो उसको लेकर के मंदिर का परिदृश्य उभर सामने आ रहा है और चीजें अब वो हो रही है। 2025 में बताया जा रहा है कि मंदिर पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, दर्शन देख सकेंगे। तो कितना बड़ा कदम है अगर कहा जाए सनातन के लिए और अयोध्या की अपनी। देखिए, मंदिर हमारे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। हमारे लिए भगवान और भगवान से जुड़े जो लीला धाम हैं वो महत्वपूर्ण है। नाम, रूप, लीला और धाम, इन 4 रूपों में भगवान की आराधना हम लोग करते हैं। तो भगवान का ये धाम है, यहाँ पे उन्होंने अवतार धारण किया, जन्मभूमि है, इस कारण से इस स्थान का महत्व है। मंदिर तो बन जाए अच्छी बात है, नहीं बने तो भी जन्मभूमि हमारे लिए पूजनीय है और जब तक जैसा बना है कोई दिक्कत नहीं। जन्मभूमि तो सदा से पूजनीय है और उसकी पूजा अर्चना हम लोग परंपरा से करते आए हैं, आगे भी करते रहे। जन्मभूमि की आपने बात की तो बात मथुरा, काशी और अयोध्या हो गई। मथुरा काशी चल रही है, क्या देश भर में जितनी भी जन्मभूमि इस तरह की है, खासतौर पर जैसे अयोध्या, मथुरा काशी, यूपी में खासतौर पर है, इनको लेकर भी कोई चर्चा हो रही है? नहीं, ऐसा है कि जो भूमि हमारी है, हमारे भगवान की है,
वो हमारे हाथ में होनी ही चाहिए। ये तो बहुत सीधी सी बात है, इसमें किसी को ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। आश्चर्य तो इस बात का है कि कुछ लोग वहाँ पे कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारा कब्जा बरकरार रहे। ये अत्याचार है हमारे ऊपर। अपनी भूमि को अपने पास रखना या अपने पास रखने की इच्छा करना, वहाँ पर बैठ करके आराधना उपासना करना, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम अगर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? आश्चर्य इस बात का है कि लोग आकर के हमारी ही छाती पर मूंग दल रहे हैं। तो हम उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। जिस तरह अयोध्या को लेकर आंदोलन खड़ा हुआ, लंबी लड़ाई देखिए, अयोध्या को हम देख रहे हैं। बात ये है कि अयोध्या के लिए आंदोलन खड़ा हुआ और उसमें लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रयास किए। आज वहाँ पर हम सफल हो गए। अपनी जमीन हमारी जमीन हमारे पास है, हमारे भगवान वहाँ पे विराजमान है। ऐसे ही जो दूसरी भूमियां हैं जिन पे अतिक्रमण किया गया है, उनको भी हम प्राप्त करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि राम आए तो राम के आने का परिणाम क्या है? ये बड़ा सवाल देश में है कि राम जी आ गए, ठीक है, अब राम जी के आने का क्या प्रभाव है, क्या अंतर पड़ गया देश में? तो हम लोग ये चाहते हैं कि राम जी के आने का अंतर पहले लोग देख लें। तो राम जी के आने का अंतर क्या है? तो राम जी के आने का अंतर ये है कि भारत में गौ माता की जो अप्रतिष्ठा कर दी गई थी, जो उनकी प्रतिष्ठा है, उसको धूमिल किया गया था। अब राम जी के आने से वो प्रतिष्ठा पुनः कायम होगी। ऐसा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो किसकी दृष्टि कैसी है, उसको वैसी सृष्टि दिखाई देती है। इसमें अपने लोगों को क्या कहना है? उससे जानकारी आ रही थी कि राहुल गांधी पर फरियाद दर्ज किया गया है, क्या कोई संबंध? देखिए, राहुल गांधी पर क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका लेखा जोखा हमारे पास होता है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो उसको मन से निकाल दीजिए। उनके ऊपर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो जाने। हम तो अपने गौ प्रतिष्ठा यात्रा में निकले हैं और हम केवल गाय देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं। अपनी आराध्या को देख रहे हैं, जिनके लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। उन भगवान श्री राम की जन्मभूमि में आए हैं, वहां से आशीर्वाद लेंगे, वहां से शक्ति प्राप्त करेंगे, ताकि हम गौ माता की प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकें। गौशालाएं सरकार द्वारा बनाई गई है, उनको लेकर भी तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं कि वहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं है। भाई, सरकार के ऊपर ही तो सारे आरोप हैं। सरकार हमारे मंदिर की व्यवस्था कर रही है और भगवान को जो है किस चीज का भोग लगा दिया जा रहा है। गौशालाओं की व्यवस्था हाथ में लगी रही है, वहां पे कैमरा आपका जाता है पत्रकारों का तो देखता है कि हालत खराब है। तो सरकार जो है धर्म के काम क्यों कर रही है? धर्म का काम धर्माचार्यों को सौंपे, यही तो हम कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? हम तो यहाँ के जो संत महंत हैं, यहाँ के जो विचारवान लोग हैं अयोध्या जी के, उनसे अनुरोध आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि ये समय है, सब इकट्ठे होकर के खड़े हो जाएं और सरकार के हाथ से अपने मंदिरों को छुड़ा करके अपने धर्माचार्यों के हाथ में आए, धार्मिक जो व्यवस्था है वो सुस्थिर हो सके और इस तरह का जो छल हो रहा है उससे सनातनी जनता ठगी न जाए। ये दायित्व है धर्माचार्यों का और धर्माचार्यों को अब उस दायित्व को संभाल लेना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।